अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आज से एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड टाइम। सो आप सब अपनी बुक्स निकालेंगे और ये वाला लेसन आप निकालेंगे। दिस इज लेसन नंबर 13, मोशन एंड टाइम। ठीक है, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आप मैम। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो पहले मैं आपको समझाऊंगी कि मोशन किसको कहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक आप अपना घर देखिए, स्कूल देखिए, रोड्स देखिए, पोल्स, चेयर, टेबल, माउंटेन्स, ट्रीज। ये सब ऑब्जेक्ट जो है ये हरकत नहीं करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? यस मैम। यस मैम। सो दे आर स्टेशनरी। ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, हरकत नहीं करते हैं, तो इन सब को हम स्टेशनरी कहेंगे। ठीक है, ओके मैम। सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम उन ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे हैं, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं वक्त के साथ। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं कि दे आर एट रेस्ट। जिस तरीके से आप मकान को देखते हैं, आप देखते हैं चेयर को जब वो मूव नहीं करती है, या गाड़ी अगर वो भी पार्किंग लॉट में है तो वो रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन बहुत यस सारी ऐसी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मूव करती हैं, लाइक एनिमल्स, ह्यूमंस, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक, उनको हम कहते हैं दे आर एट मोशन। गॉट इट? उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। अब मोशन से आपको क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। जो वो वक्त के साथ साथ मूव भी कर रहा है, लाइक आप चल रहे हैं, ठीक, आप दौड़ रहे हैं, या गाड़ी चल रही है, वक्त के साथ वो हरकत कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। ठीक, अब आपको समझ में आया एट रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है? वक्त का इसमें अहम रोल है। देखिए यहाँ पर मैं एक कार की बात लेती हूँ। दोनों साइड से कार है, एक साइड से एट रेस्ट लिखा है, दूसरे साइड से इन मोशन लिखा है। एट रेस्ट अगर मैं देखूंगी, वो वाली कार जो अभी चल नहीं रही है, पार्किंग लॉट में है, ठीक है, पार्किंग में है, तो वो मोशन में नहीं है, वो अभी वक्त वक्त तो गुजर रहा है ना। वक्त कंटिन्यू वक्त कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? मूव करता है, गुजरता जाता है। लेकिन ये कार जो पार्किंग लॉट में खड़ी है, ये वाली कार्स, ठीक है, ये अभी रेस्ट पे है, क्योंकि ये कोई हरकत, कोई मोशन नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो कार है, ये मूविंग कार है। ठीक है, यहाँ पर
ये जो पिक्चर है दैट्स आपको लग रहा है कि ये एट रेस्ट है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर ये मूविंग कार है, ठीक, ये चल रही है, दैट मीन्स वक्त के साथ ये चल रही है, हरकत कर रही है, दैट मीन्स इट्स इन मोशन। Motion. गॉट इट? Yes, ma'am. एट रेस्ट और मोशन अब समझ आया? Yes, अब ma'am. आपको पता है कि यस टाइप ऑफ मैम। मोशन आपने ये क्लास 6 में भी पढ़ा है कि मोशंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन, थर्ड वन इज रोटेशनल मोशन एंड फोर्थ वन इज पीरियोडिक मोशन। आपने ये क्लास 6 में ऑलरेडी टाइप्स इसके पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा फिर भी ब्रीफली डिस्कस करूंगी इनको। तो पहला जो है वो है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। ये कौन सा मोशन होता है? टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ये वो वाला मोशन है जब एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मूव करता है, हरकत करता है, लेकिन कैसे? एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में वो हरकत करता है, मूवमेंट दिखाता है, तो उस वाले मोशन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? Rectilinear motion. वेरी गुड, उस वाले मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पर मानिए एक कार है, ठीक है, कार है Yes, जो ma'am. यहाँ से चल रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, हरकत में ऑलरेडी है, ये मोशन में है ना ये, लेकिन चूंकि Yes, स्ट्रेट ma'am. जा रही है, दैट मीन्स ये कौन सा मोशन दिखा रही है? Rectilinear. रेक्टिलिनियर। Rectilinear motion. Rectilinear. So object is moving in a straight line means rectilinear motion. This Motion. object कौन सा मोशन दिखा रहा है? रेक्टिलिनियर। Rectilinear motion. याद रहेगा? Yes, ma'am. वेरी गुड। और दूसरा मोशन कौन सा मैंने अभी आपको बोला? सर्क्यूलर मोशन, Circular. राइट? Yes, ma'am. सो सर्क्यूलर मोशन क्या है? मैम मैम सर्क्यूलर मोशन में क्या? जी बेटा। मैम वो वाला फिर से समझाइए, रेक्टिलिनियर। ओके, कोई बात। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है, मोशन का मतलब होता है हरकत में रहना, कोई चीज, यानी जो वक्त के साथ साथ मूवमेंट दिखाती है, मूव करती है, ठीक है। लाइक कार जो है, क्योंकि वक्त हमेशा कंटिन्यूसली गुजरता है ना, वक्त तो किसी भी एक सेकंड के लिए भी, मतलब पल भर के लिए भी वक्त थमता नहीं है। तो वक्त के साथ साथ कोई चीज अगर हरकत दिखा रही है, मूवमेंट दिखा रही है, दैट मीन्स वो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक। अब मोशन के कुछ टाइप्स है। रेक्टिलिनियर मोशन वो वाला मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट दिखाता है। लाइक एक कार के एग्जांपल मैं देती हूँ, वो मूवमेंट कर रही है, मोशन दिखा रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। आया समझ? स्ट्रेट पाथ पे वो जा रही है कोई कार, दैट मीन्स वो रेक्टिलिनियर मोशन Yes, ma'am. है, ठीक है। यस मैम। अब आया समझ? यस मैम। ओके, अब है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? टाइप ऑफ मोशन in which an object moves around a circular path is called as circular motion. वो वाला मोशन, वो किस्म मोशन का जब कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो उस वाले मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और मैं यहाँ खड़ी हूँ इधर, ठीक। अब मैं ऐसे इस पाथ पे, इस सर्कुलर पाथ पे चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं हरकत दिखा रही हूँ, राइट। तो ये जो Yes, ऑब्जेक्ट ma'am. है या मैं या आप कार चला रहे हैं, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिर आपने ऐसे मूवमेंट की, सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट की, दैट मीन्स दिस इज Ma'am, सर्कुलर मोशन। गॉट इट? मैम इसकी यस मैम। एग्जांपल आ सकती है ना, क्लॉक भी?
हाँ एग्जैक्टली समझ आ रही है बात। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कार मैंने यहाँ से स्टार्ट की, फिर ऐसे सर्क्यूलर पाथ पे मैं ऐसे मूवमेंट दिखा रही हूँ, दैट मीन्स ये सर्क्यूलर मोशन है। ठीक है, आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा है, अब मैं थोड़ा ब्रीफ यहाँ पर आपको Yes, ma'am. समझा रही हूँ। ओके, फिर थर्ड वाला मोशन है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक, motion in which an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time is called periodic motion. ये वो वाला मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या इस ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट अपना मोशन रिपीट करता है, लेकिन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक वक्त मुईन होता है इसका। ठीक है, ये मूवमेंट दिखाता है लेकिन वक्त मुईन होता है इसका। ठीक, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे आप झूला झूलते हैं, ठीक है, जब आप झूला झूलते हैं, जैसे कि ये बच्ची यहाँ पर झूला झूल रही है, तो जरा मुझे बोले इसकी मूवमेंट क्या होगी। ये यहाँ से पीछे जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर से पीछे आगे, मैम ये repeat ये होगा वाला ना? मोशन रिपीट होगा, है ना। आफ्टर इंटर जितना टाइम इसको यहाँ पर लगेगा ऐसे, फिर वहां से वक्त फिर के साथ, वापस है ना, होगा। फिर Yes, वापस ma'am. वही Yes, ma'am. मोशन में आएगी। उतना तो ही ये टाइम लगेगा। कंटिन्यूअसली ऐसे ही रिपीट होगा। तो इसको हम कौन सा वाला मोशन कहते हैं? पीरियोडिक। Periodic motion. पीरियोडिक मोशन, एग्जैक्टली। अब जो लास्ट वाला मोशन है दैट इज रोटेशनल मोशन। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपकी अर्थ है। ये वाला मोशन क्या है? अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, एक्सिस पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट। एक एक्सिस पे, एक पाथ पे जो कि फिक्स्ड पाथ होता है, कोई ऑब्जेक्ट उस पे मूव करता है, ठीक है, या स्पिन करता है। ठीक, अपने एक एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है। अर्थ आपको पता ही है हमेशा मोशन पे है ना, क्योंकि हमेशा अर्थ रोटेशन दिखाती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट्स होते हैं, आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है ना। अर्थ एट रेस्ट होती है या इन मोशन होती है? मैम in motion होती है। ऑलवेज इन मोशन, क्योंकि रोटेशन से ही डे एंड नाइट बनता है ना। तो Yes, ऑब्वियसली ma'am. ये जो रोटेशनल मोशन है, ये क्या, कौन सा वाला मोशन है? ये वो वाला मोशन है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे स्पिन करता है, मूव करता है, मोशन दिखाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी अर्थ है या बाकी प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ मोशन। अब हर एक मोशन एक जैसा नहीं होता है, कोई फास्ट मोशन होता है तो कोई स्लो मोशन होता है। ठीक है, it's common experience that the motion of some object is slow while that of some other is fast. कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो स्लो है, कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो फास्ट है। लाइक मैं इसी रोटेशनल मोशन की जो मैंने एग्जांपल दी थी अर्थ, है ना, इसकी स्पीड बहुत कम है एज कंपेयर टू द एरोप्लेन। ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो मोशन में ज्यादा होगा, है ना। तो Yes, आपको ये ma'am. समझाने के लिए ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मानो कि हमने रेस करनी है, ठीक है, 100 मीटर्स की, 100 मीटर्स की रेस है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ABCDE, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है इस रेस के, ठीक है। और ये एक ही पॉइंट से इस रेस को स्टार्ट करेंगे, और इनकी डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर्स। तो अब इन्होंने रेस स्टार्ट कर दी। रेस स्टार्ट करने के बाद इनके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आए, देखिए बेटा। पर्सन ABCDE ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हुए। रैंक, किसने कौन सी रैंक ली? जैसे B ने फर्स्ट रैंक ली, A ने सेकंड, D ने थर्ड रैंक ली, C ने फोर्थ रैंक ली और E ने फिफ्थ रैंक ली। क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कि ये जो टाइम यहाँ पर दिया गया है ये किसने लिया होगा?
किस पार्टिसिपेंट ने कितना टाइम लिया होगा? कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, बहुत इजी है। मैम 18 सेकेंड्स किए होंगे बी ने। जी, क्यों मैम उसने लिए 18 होंगे? ऑब्वियसली कम टाइम उसी ने लिया होगा जिसने कम टाइम क्योंकि वो पे रेस सबसे पहले की होगी, पहुंचा। वो विनर हाँ है ना? तो 18 किसने लिए होंगे? बी फर्स्ट ने। पोजीशन में 18 सेकेंड्स में उसने फिनिश किया, ठीक है। यस मैम, ए उसके ने बाद ले 20 ए ने 20 सेकेंड। 20 किसने 20 लिए होंगे? ए ने, ए क्योंकि ने सेकंड रैंक पे है, सेकंड रैंक और पे है, ठीक। 25 डी ने। 25 बी ने। 25 किसने लिए? थर्ड पोजीशन वाले ने, तो डी ने 25। 30 तीन दिए सेकेंड्स 30, होंगे सी ने। किसने? 30 सी एग्जैक्टली ने 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स। और ई ने कितने लिए होंगे? 35। 35 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जो जिसने कम टाइम लिया वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है ना? दैट मीन्स बी। यस मैम। तो इसने कम टाइम लिया, ठीक। और जो लास्ट आया वो कौन है? ई, जिसने फिफ्थ रैंक, उसने 35 मिनट्स लिए, 35 सेकेंड्स लिए, सॉरी 35 सेकेंड्स लिए। तो इसकी स्पीड क्या होगी? हाई, है ना? हाँ और इसकी यस क्या मैम। होगी? लो। लो। लो होगी, राइट। तो मोशन हाई भी हो सकता है और स्पीड में भी हो सकता है, यानी स्लो मोशन भी हो सकता है और फास्ट मोशन में भी हो सकता है, लेकिन ये कनेक्टेड है टाइम पे। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला आपने टाइम के हिसाब से रैंक्स दिए, है ना? तो डिपेंड है कि Yes, आप एक टाइम पे एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन मोर टाइम। स्लो मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस बहुत टाइम पे कवर करता है, दैट मीन्स वो स्लो मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि अभी 100 मीटर्स की रेस थी, उसने कम टाइम लिया, ठीक है। अगर लेस टाइम पे वो लेता है, दैट मीन्स वो फास्ट मोशन पे है। कितना इजी है ये? यस मैम, बहुत। yes मैम। ओके, ये तो हो गई रेस की बात। अब मुझे आप बोलिए, रोड्स पे तो हम रेस नहीं लगा सकते हैं मत ना, क्योंकि नो मैम। क्योंकि रेस में हम टाइमिंग का ध्यान रखते हैं, लेकिन रोड्स पे बहुत सारी कार्स होती है, हम वहां पर ये तो नहीं देख सकते हैं कि कौन सी कार किसके मुकाबले में तेज जा रही है, कौन स्लो मोशन में जा रही है, कोई फास्ट मोशन में जा रही है। तो फिर हम वहां वहां कैसे देखेंगे? वहां हम कैसे दो कार्स की स्पीड को कंपेयर करेंगे? वैसे हमको कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन स्लो मोशन में जा रही है और कोई फास्ट मोशन में जा रही है? तो ये इस वाले को मतलब ऐसी दो ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को कंपेयर या उनके मोशन को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम यूनिट टाइम में देखते हैं कि उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब ये यूनिट टाइम क्या होता है? यूनिट टाइम मीन्स मतलब कि 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना चला, ये कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक। या आप 1 सेकेंड के बजाय 1 मिनट भी रख सकते हैं, या 1 आवर भी रख सकते हैं, 1 आवर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। So the most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. दो ऑब्जेक्ट्स या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के इस मूवमेंट को, इस मोशन को देखने के लिए कि कौन तेज जा रहा है, इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उनकी स्पीड को कंपेयर करते हैं यूनिट टाइम में। यानी एक यूनिट टाइम है, यानी 1 सेकेंड में कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, या 1 मिनट में कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, या 1 घंटे में कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। yes तो जब मैम। हमें फॉर एग्जांपल मैंने 1 घंटे में मैंने किसी दो कार्स की ये देखनी है कि इनमें कौन फास्ट जा रहा है या इनमें कौन स्लो जा रहा है, तो कोई दो कार्स में ले रही हूँ। या आप कार्स की बात भी छोड़िए, कोई बहुत सारे इंसान इस दुनिया में है, ठीक है। तो जब हम मार्क्स में देखते हैं,
बहुत सारे लोग एक साथ एक मार्केट में जमा होते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं रेस करूं और फिर देखूं कौन फास्ट जा रहा है कौन स्लो जा रहा है। तो क्या होता है कि हमें यही यूनिट टाइम देखना होता है। 1 मिनट में इस इंसान ने कितना डिस्टेंस कवर किया, या 1 सेकंड में, या 1 आवर में। फिर दूसरे के साथ इसी तरीके से कंपेयर करना है। ठीक है। फिर जो जिसने ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में, जिसने इस 1 मिनट में जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की होगी, दैट मीन्स वो ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, हाँ, यहाँ पर ये 2 कार्स है, ठीक है, जिनको मैंने रेड कलर का ये डॉट किया है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, वेट अ मिनट। ओके। यहाँ पर 2 कार्स दी गई है, ठीक है। अब मुझे ये देखिए, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब मैं इनकी रेस तो नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं इनकी डिस्टेंस को, कि इन्होंने 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, उस हिसाब से मैं देख सकती हूँ कि कौन किससे ज्यादा तेज है और कौन इन दोनों में से स्लो है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, अब मैंने इनकी डिस्टेंस जो है वो देख ली कि टाइम के हिसाब से किसने कितना कवर किया। मानो कार ए जो है उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर जो है वो कवर किया, ठीक। और कार सेकंड जो है, या कार बी जो है, उसने 1 मिनट में 0.8 किलोमीटर जो है कवर किया। टाइम बराबर है दोनों में। 1 मिनट कार ए को भी मिला और 1 मिनट कार बी या कार सेकंड को भी मिला, ठीक है। डिस्टेंस देखिए, कार 1 की डिस्टेंस क्या है? 1 1 किलोमीटर, किलोमीटर। वेरी गुड। और कार 2 की डिस्टेंस क्या है? 0.8 0.8। किलोमीटर। एग्जैक्टली। तो आपको सीधे लगेगा कि कौन ज्यादा तेज है, कौन है ज्यादा तेज, फास्ट इनमें से कौन? कार ए। कार ए। आपको मैं ऐसे समझाऊंगी। मानिए ये कार 1 है और ये कार 2 है, ठीक है। कार ए ने 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर की और कार 2 ने 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर की। सीधे लग रहा है ना? किसने ज्यादा किया है, किसने ज्यादा किया है? 1 सेकंड। किसने ज्यादा किया है? कार 1 है। कार कार 1 1 ने। ने ज्यादा किया है। तो इसको हम तो इस तरीके से हमें पता चलता है, इस डिस्टेंस की वजह से, इस टाइम की वजह से, जो हम यूनिट टाइम देते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कौन ज्यादा तेज है या कौन कम है, ठीक है। और इसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, जो कि 1 आवर भी हो सकता है, 1 मिनट भी, या 1 सेकेंड भी, इसको हम स्पीड कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है एक यूनिट टाइम में, जो कि 1 आवर भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, और 1 सेकेंड भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या Speed, कहते हैं? स्पीड। speed, आपने बहरहाल speed. सुना होगा कि ड्राइवर्स को, या जो गाड़ी चलाते हैं उनको कहते हुए कि इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर थी, या 120 किलोमीटर पर आवर की थी। वो किस तरीके से इस स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, वो अब आपको सीखना है। स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल सिंपल सा, इजी है, ठीक है। स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस हमने कितनी कवर की और टाइम कितना लगा हमको। फॉर एग्जाम्पल
मैं किसी कार की डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना चाहती हूँ, ठीक है। मैम स्पीड। सॉरी, स्पीड में कैलकुलेट करना चाहती हूँ। टोटल डिस्टेंस उसने कवर की 16 किलोमीटर और टाइम उसने लिया 1 घंटा, तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली 60 किलोमीटर पर आवर की होगी, ठीक है। यस मैम। इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में उस कार ने 60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर की। अब अगर हमें किसी और चीज की स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, हम वो मिनट्स में भी कर सकते हैं और सेकंड्स में भी कर सकते हैं। वहां पर हमें रखना है, फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स जो है वो मैंने कवर किए फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड्स में, ठीक है। तो 100 मीटर्स पर सेकेंड। आया समझ? यस मैम। यस मैम। अगर अब मैं आपको कोई ये दूंगी, आपको आएगा, फॉर एग्जांपल मैं स्पीड भी दूंगी और टाइम भी दूंगी, आपको आएगा निकालना स्पीड? यस मैम। जरा मुझे इसकी स्पीड दीजिए निकाल के। मैम बोलिए। डिस्टेंस है 50, यस मैम। डिस्टेंस है 50, यस मैम। टाइम है 2 आवर्स, जरा निकाल के दीजिए। मैम इसको सीधे होगा ना 25 स्पीड। एग्जैक्टली, सीधे डिस्टेंस बाय टाइम यानी 50/2, तो क्या आएगा स्पीड? 25। क्या आएगा 25। स्पीड? 25। है ना? यस बहुत मैम। इजी है। यस मैम। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो क्लास है, इस लेसन को हम उसी में कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा पिछला लेसन है उसकी क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। आज जितना पढ़ा उसमें मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सब कुछ समझ में आया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। Okay, students. Okay, my dear students. Have a wonderful day ahead. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।